नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों को कक्षा 12 में फिजिक्स सेकेंड में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में बताएंगे कि किरण प्रकाशिकी है क्या या प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वही प्रकाश ऊर्जा हमारे इस दैनिक जीवन में जितने भी कार्य हम आज कर रहे हैं, इसी प्रकाश की ऊर्जा के कारण ही हम करते हैं। कोई भी काम अगर ऐसा है जो करने योग्य है, उस काम को करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? प्रकाश निभाता है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रकाश है, यदि प्रकाश ना होता तो सोचिए इस ब्रह्मांड में क्या हमारा अस्तित्व होता? ऐसा हमें तो लगता है संभव नहीं था। जैसे हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि हमारे वायुमंडल में जितने वायुमंडल या भूमंडल जितने भी प्राणी हैं, क्रीचर्स हैं जिनको कहते हैं इंग्लिश में, यानी या पादप हैं, अगर पौधे ना होते, सीधी सी बात, यदि हमारी पृथ्वी पर पौधे नहीं होते तो क्या हम अपना जीवन संभव से व्यतीत कर सकते थे? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में ही बना पाते हैं। हाँ या कि ना? आप लोगों को कक्षा 7 या 8 में पढ़ाया गया होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो वहां से अगर हम देखें तो पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? सर्वप्रथम उनको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाने के उपरांत फिर कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस छोड़ना उनके लिए, समझ लीजिए हमारे लिए, एक जीवन का मूल मंत्र है। क्योंकि हम इस धरातल पर यदि जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित हैं? ऑक्सीजन की वजह से जीवित हैं। चलिए, ये तो बात रही प्रकाश से संबंधित हमारे जीवन की इकाई। लेकिन आज के चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। यानी इसमें हम प्रकाश की किरणों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो किरण प्रकाशिकी में सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो 9th में 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदना प्रदान करता है। संवेदना का मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक प्रकार से हमारी आंखों में ऊर्जा उत्पन्न कर देना। क्या उत्पन्न कर देना? यानी यहां से समझें, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है और प्रकाश के ही द्वारा इस ब्रह्मांड में जितनी सारी ऊर्जाएं हैं वो प्रकाश का दूसरा रूप, यानी जितनी भी ऊर्जा है वो प्रकाश की ही ऊर्जा से निहित, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण ही आज, कहने का मतलब, जो भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं या कुछ उसके बारे में जान रहे हैं तो किसके कारण जान रहे हैं? प्रकाश के कारण ही जान रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। और प्रकाश हमारी आंखों को क्या प्रदान करती है? संवेदना प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए समझिए। मान लीजिए ये एक हमारा क्या है? बंद अंधेरा कमरा है। ये क्या है? बंद अंधेरा कमरा है और यहां पर प्रकाश नहीं जा रहा। तो गेस करिए कि आप क्या उस रूम में या उस कमरे में रखी वस्तुओं को आप आसानी से देख सकते हैं या उसको
प्रत्यक्ष रूप से एकदम वास्तविक उसका रूप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से उसको देख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमें वस्तुओं को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जब इस कमरे के अंदर प्रकाश जाएगा तो प्रकाश अपने साथ क्या लेकर के जाता है? ऊर्जा लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? ऊर्जा। क्योंकि प्रकाश की किरणों में क्या है? ऊर्जा। और वही प्रकाश जाकर के पूरे कमरे में क्या हो जाता है? फैल जाता है। जब फैला, अभी कमरे में क्या था? अंधेरा था, लेकिन अब वहां पर हमने मान लीजिए यहां पर खिड़की खोल दी। अब इस खिड़की के दौरान ये सूर्य है, सूर्य की किरणें क्या हो रही है? कमरे के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और हम इस दरवाजे से कमरे के अंदर इंटर करते हैं। अब जब इसके अंदर हम घुसने के बाद में हमें हमारी आंखों पर उस कमरे में जितना प्रकाश मतलब फैला रहेगा उसी अनुसार हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हमारी आंखों को क्या प्रदान करेगा प्रकाश? संवेदना। संवेदना का मतलब होता है हमें संवेदित करना, किसी चीज के बारे में जानकारी देना। संवेदना का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से हासिल करना। जानकारी कैसे हासिल होगी? जब किरणें हमारी आंखों पर पड़ेंगी, तो पढ़ने के पश्चात में क्या होगा? वो हमारे आंखों में क्या पढ़ा? अभी आप लोगों को अच्छा 9-10 में पढ़ाया गया होगा कि लेंस होते हैं। क्या होते हैं? और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लेंस होते हैं। तो कक्षा 9-10 में लेंसों के द्वारा, दर्पणों के द्वारा क्या पढ़ाया गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराने के पश्चात, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो मानिए हम क्या कमरे के अंदर इंटर करते हैं, और जितनी शक्ति के अनुसार उस कमरे में प्रकाश की किरणें फैली हुई है, उसी अनुसार कम रोशनी में है तो हमें वस्तुएं हल्की धुंधली दिखाई देंगी। अगर ज्यादा रोशनी में है तो वस्तुएं हमें क्या दिखाई देंगी? साफ दिखाई देंगी। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब प्रकाश के बारे में अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि प्रकाश से हम क्या चीज कर सकते हैं। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं के बारे में पता लगा सकते हैं कि वस्तु हमारी क्या है? किताब है, कापी है, पेंसिल है, या सांप है, बिच्छू है, या कुत्ता है, बिल्ली है। कहने का मतलब हमें जीव जंतुओं के बारे में जानकारी भी हासिल हो जाएगी, यहाँ तक उनके रंग का भी भेद हमको पता चल जाएगा कि वो काला है, गोरा है। कहने का मतलब जो भी कलर का होगा वो किसके कारण हमें दिखाई पड़ेगा? वो रंग किसके कारण हम अनुभूत कर पाएंगे? प्रकाश के कारण ही। किसके कारण? प्रकाश के कारण ही। समझ में आई बात? धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।